भारत से कुछ बड़ी खबरें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। खबर नंबर 1, भारत ने चाइना और नेपाल पर इल्जाम यह लगाया है कि चाइना के जासूस नेपाल के रास्ते भारत के अंदर जासूसी करने के लिए आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर नेपाल की फौज चाइना की फौज के साथ मिलकर भारत के खुफिया ठिकानों की इतलात शेयर कर रही है। इसके अलावा आपको ये बता दें, भारत ने यह ऐलान किया है कि अगर चाइना का या फिर नेपाल का जासूस भारत से पकड़ा गया तो उसका हशर बहुत बुरा होगा। आपको ये बता दें कि भारत ने चाइना नेपाल दोनों पर इल्जाम लगाया है कि उसके सरहदी इलाकों की जासूसी चाइना नेपाल मिलकर कर रहे हैं। दूसरी अहम खबर ये कि भारत के सबसे बड़े होटल ताज होटल को दहशतगर्दों ने उड़ाने के लिए भारत की स्टैब्लिशमेंट को फोन करने शुरू कर दिए हैं। भारत ने उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया है और भारत का यह मानना है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान और चाइना ने भारत के खिलाफ वार फ्रंट खोला है, दूसरी जानब भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाने के लिए ताज होटल को उड़ा सकता है। आपको बता दें कि 2008 के अंदर भी भारत का ताज होटल टारगेट हुआ था, उसका इल्जाम पाकिस्तान पर भारत ने बिना सोचे समझे लगाया था। आज दोबारा 2 कालें भारत की स्टैब्लिशमेंट को मसूल हुई हैं। बकौल भारत के मीडिया के पाकिस्तान से ये कालें आई थी और पाकिस्तान के दहशतगर्द ताज होटल को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। खबर नंबर 3, भारत ने चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया है कि चाइना की फौज ने दहशतगर्द तंजीम से राब्ता करके भारत के अंदर हमले करवाने की साजिश बना रहा है। आपको ये बता दें कि भारत ने यह इल्जाम लगाया है कि अल बदर जैसी दहशतगर्द तंजीम के साथ चाइना और पाकिस्तान की आर्मी मिलकर भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा सकती है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और भारत ने यह भी इल्जाम लगाया है कि चाइना पाकिस्तान मिलकर अपने एक दूसरे के सरहदी इलाके शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चौथी बड़ी खबर ये कि भारत ने 20,000 फौजी बैकअप के लिए तैनात कर दिए हैं LOC के ऊपर। जी नाजरीन ग्रामी, 20,000 फौजी LOC के ऊपर भारत ने तैनात किए हैं। इसने बहुत सारे फौजी पहले कश्मीर से लद्दाख के अंदर ट्रांसफर किए, अब दोबारा लद्दाख से लाकर 20,000 फौजी तैनात कर दिए। उसकी बड़ी वजह यह कि भारत को पता चल गया है कि लद्दाख के अंदर तो उसने मार खानी ही खानी है, यही ना हो कि कश्मीर भी भारत के हाथों से जाता रहे। इसलिए उसने 10,000 फौजी LOC के एक तरफ और 10,000 फौजी LOC के दूसरी तरफ तैनात किए हैं। भारत को पता चल गया है कि अगर उसकी फौज की हड्डियां टूटनी शुरू हो गई तो 20,000 फौजी कम से कम उसके फौजियों की हड्डियां इकट्ठी करेंगी, उनको पकड़ेंगे, उनको हौसला देंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, लद्दाख का दौरा करने वाले हैं और अपने बेकार और बुज़दिल फौजियों को हौसला देंगे कि खुदा के लिए हमारी इज्जत रखना, जंग करने जा रहे हो, ऐसा ना हो पाकिस्तान से तो पहले मार खाते रहे हो, अब चाइना से भी बेइज्जती करवाना बैठना। भारत ने हांगकांग के अंदर बगावत कराने का ऐलान किया है, मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ राब्ते किए हैं, पैसे और दीगर साजो सामान भी हांगकांग की तरफ रवाना किया जाने की इतलात है। भारत लगातार हांगकांग के अंदर हांगकांग के हालात तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले नेपाल के अंदर भी बगावत कराने की भारत ने कोशिश की, जो चाइना और उसके डिफेंस ऑफिशियल ने मुकम्मल तौर पर उसकी बीखकनी कर दी।